the struggle of Gandhiji, and in this chapter Gandhiji was on the struggle and he was on the way to help the sharecroppers, वो sharecroppers who were being exploited in the, we can say, by the British rule. तो ये sharecroppers, they were forcefully asked to grow indigo. अब इंडिगो क्या था? इंडिगो वाज अ काइंड ऑफ क्रॉप जिसको आपने एक बार अगर आपने ग्रो किया अपनी लैंड पे तो फर्टिलिटी इज गोइंग टू गो फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. तो ऐसा कोई भी, हम बोलेंगे कोई भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं होगा जो इतना इजीली अपने सारे क्रॉप्स को जाने दे. नो कल्टीवेटर इज गोइंग टू बी देयर जो अपने सारे क्रॉप्स को इतना इजीली इन वन गो हम बोले कि जाने देगा, ऐसा तो नहीं होगा. सो व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने एक पर्सन थे उनके पास में, राजकुमार शुक्ला named, there was a man and he came to Gandhiji because when he was in such a lot of trouble somebody just told him that go and meet Gandhiji and he apparently came and meet Gandhiji. तो गांधी जी के साथ रहे बहुत समय तक just for the sake of an appointment. Finally he got an appointment with Gandhiji and वो उस अपॉइंटमेंट स्पॉट से गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले आए एंड देयर उन्होंने आपस में पूरी जो होती है पूरा डिस्कशन किया. दे लुक्ड इनटू द मैटर एंड गांधी जी फाइनली स्टार्टेड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले and he read a statement pleading guilty and he was involved. He said that he told the court, वो उन्होंने कोर्ट को बताया that in conflict of duties on one hand not to set a bad example as a law breaker on the other hand. आप इस कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ that there are duties. कॉन्फ्लिक्ट है जैसे ऑन वन हैंड जो आप अपने ड्यूटीज निभा रहे हो is going to set an example as a law breaker on the other hand. नहीं, उन्होंने बोला नहीं, एक तरफ तो आप लॉ ब्रेकर बन गए हो और दूसरी तरफ यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज टू द ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी एंड फॉर द नेशनल सर्विस. अगर ऐसा हो तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड एग्जांपल फॉर एनीथिंग. तो उन्होंने बोला आई एम नो. सो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव व्हेन ही वाज आस्क्ड दैट तुम्हें जाना है. बोले नहीं यार, जो स्ट्रगल के लिए मैंने यहाँ पे आया हूँ, जो मैंने शुरू किया उसमें से बैकआउट करके थोड़ी चला जाऊंगा, ये कोई तरीका थोड़ी होता है. अगर आया हूँ तो फिर यहाँ रुकूंगा. इफ आई एम हियर आई एम गोइंग टू स्टे बैक हियर, मैं यहीं रुकने वाला हूँ, मैं ऐसे इतनी जल्दी क्विट करके नहीं जाऊंगा. सो ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर्स टू लीव not for the want of respect for the lawful authority but in obedience to the higher law of our being. जो voice of conscience थी, he asked the penalty due. Now the magistrate did what? Magistrate ने क्या किया? Magistrate announced that he would pronounce sentence after the 2-hour recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhiji refused. The judge released him without the bail. Now magistrate ने announce किया that he would pronounce sentence after a 2-hour recess, 2 hour recess के बाद में, and he asked Gandhi to furnish bail. और उन्होंने गांधी जी से क्या कहा? just to furnish the bail, कि तुम अपनी बेल की तैयारी कर लो, अपनी जमानत की तैयारी कर लो. बट गांधी जी ने रिफ्यूज कर दिया एंड जज को उन्हें बिना जमानत के बेल वहां से उन्हें बरी करना पड़ा. Now you know when the court reconvened, जज आए, जज said कि वो सेंटेंस डिलीवर करने वाले, द जजमेंट देने वाले हैं, बट ही सेज दैट ही इज नॉट गोइंग टू डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. एंड मीनवाइल उन्होंने अलाउ कर दिया गांधी जी को कि आप तब तक यहाँ से आजाद रह सकते हैं, यू कैन रिमेन एट लिबर्टी. नाउ दिस इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग थिंग जो हुआ. नाउ राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. Bihar से आए इतने बड़े बड़े lawyer. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. गांधी जी ने कहा कि तुम लोग आ तो गए हो, you are one of the biggest lawyers around. Just tell me, if I was sentenced to prison, what would they do? तुम क्या करते? Why? The senior lawyer replied, they had come to advise and help him. वो senior lawyers जो उन्हें advise और help करना है, उन्होंने पूछा क्यों? If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. उन्होंने बोला देखो, हम यहाँ पे आपको बचाने तो आए नहीं थे, हम तो यहाँ पे आपको एडवाइस देने आए थे. एंड बहुत ही सिंपल सी चीज है दैट अगर आप ही जेल में चले जाते तो हम यहाँ किसको एडवाइस करते? किसी को नहीं करते. एंड वी वुड हैव गॉन बैक टू आवर होम्स, हम तो अपने घर वापस चले जाते. What about the injustice to sharecroppers? गांधी डिमांडेड. गांधी जी ने कहा मेरे को एडवाइस देने आए हो, चले जाते. मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से अगर तुम चले जाते तो इट वुड हैव बीन अ बिग इनजस्टिस टू द sharecroppers. उसका क्या? Lawyer withdrew to consult. Rajendra Prasad has recorded the upshot of the consultations.
They thought among themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to the prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. उन्होंने बोला कि देखो, now when Gandhi ji asked कि ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, you said it so easily that you will go back. Going back is not that easy. Just let me know one thing, the injustice that you are going to do to the sharecroppers by doing this, uska kya? Gandhi ji ne answer demand kiya. Now the lawyers withdrew to consult each other. Rajendra Prasad has recorded the upshots of this consultation and they thought among themselves, and he says that if Gandhi ji, who was a total stranger, if he is prepared to go to the prison, ye jail जाने के लिए तैयार है for the sake of the peasants, if they, अगर ये ऐसा है, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, हम तो ना ही सिर्फ adjoining districts के resident है, but also those who claim to have served these peasants, but also I have claimed that I am going to serve these peasants, should go home, हम लोग घर चले जाए. अगर ऐसा हुआ तो it would be a shameful desertion. ये तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात हो जाएगी. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won, and he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pair and put down the order in which each pair was to court arrest. Now, वो accordingly क्या करना चाहते थे? Accordingly went back to Gandhi and they told him that they were ready to follow him into the jail. And the battle of Champaran is won. वो जीत लिया गया. And he exclaimed, उन्होंने exclaim किया. Then he took a piece of paper and उन्होंने divide कर दिया उसको, the group, into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Now, several days later, ठीक है, अब क्या हुआ? कुछ दिन बाद गांधी जी received a written communication from the magistrate informing him the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience has triumphed the first time in modern India. Several days later, Gandhi ji को एक written message मिला, that is a written communication from whom? From the magistrate, and in which he informed him that जो lieutenant governor है of the province, उन्होंने order किया है the case to be dropped. किस case को क्या कर दिया जाए? Drop. Civil disobedience had triumphed. Civil disobedience movement क्या हुआ है? Triumph हो गया है. And the first time in modern India, पहली बार इस modern India के अंदर civil disobedience launch हुआ. Gandhi and the lawyer now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer. Now, गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने और उनके lawyers ने proceed किया अपने केस में आगे and they conducted a far-flung inquiry. दूर दूर तक कहते हैं ना, deep hidden inquiries उन्होंने चालू की. किसके लिए? जो परेशानियां थी farmers की उनसे. Deposition by about 10,000 peasants were written down and the notes made on other evidences. Depositions लिखे गए by about 10,000 peasants, they were written down and notes जो बनाए गए on the other evidence. Documents were collected, documents इकट्ठे किए गए. The whole area throbbed with the activity of the investigators. पूरा जो एरिया था, it was throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords, and the vehement protest of the landlords were also seen. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. Now in June की बात है that Gandhi ji was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor, and before he went, he met, इससे पहले that he went, he met who? Leading associates, and again led detailed plans for civil disobedience if he should not return. And before he went, वो किससे मिले? The leading associates, and again he laid the detailed plans for the civil disobedience if he should not return. उन्होंने बोला कि if I go somewhere, if I go to the jail, or if something happens to me and if I'm not able to return back, at least you should know all the relevant details and all what my plan is about. तो उन्होंने वो सारी चीजें उनको बताई. Now see, Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor.
गांधी जी के 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, who as a result appointed an official commissioner of the inquiry of the indigo sharecropper situation. वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें एक क्या किया गया है, एक ऑफिशियल इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया गया है इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. नाउ ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए जो पूरा एक ऑफिशियल कमीशन बनाया गया, who were the members in them? Members कौन थे? The landlords were the members, the government officials were the member, and the Gandhiji as the sole representative of the peasants. Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of the unlettered peasant in the expectations that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. Now Gandhi just remained in Champaran for an initial beginning का कुछ period था, uninterrupted period of 7 months. And then you know what? Again for several shorter visits. फिर थोड़ी सी visits के लिए वो यहाँ पे रहते थे. Now the visit undertaken casually on the entreaty of the unlettered peasants. ये क्या था? In the expectation that it would last few minutes. Almost गांधी जी की लाइफ का साल भर इस पूरे इवेंट ने ले लिया. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidences against the big planters. When they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much we must pay? They asked Gandhiji. The official inquiry जो assemble हुई, उसने क्या किया? Evidences जो मिले थे against these big planters, it just crushed the mountain of those evidences. And when जब उन्होंने खुद देखा, they agreed, वो agree हुए in principle to make refunds to the peasants. In principle, so that they made refunds to the peasants. But how much we must pay? उन्होंने बोला refund is okay, but how much we have to refund? कितना पे करना है? They asked गांधी जी, उन्होंने गांधी जी से पूछा. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally, deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50% and there from the sharecropper, and there he seemed adamant. Writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. अब उन्होंने बोला, उन्होंने क्या सोचा? They just thought that he would demand the repayment, कि वो पूरा full repayment मानेगा, in full of the money, but which वो money जो उन्होंने illegally and deceitfully extort किया है from the sharecroppers. Now Gandhiji just, बाकी लोगों ने सोचा that Gandhiji is going to demand the full payment back, but he asked only 50%. इस चीज को देखते हुए there he seemed adamant. ऐसा लिखा किसने? रेवरेंड J.Z. हॉज, एक ब्रिटिश मिशनरी थे इन चंपारण, उन्होंने जिन्होंने पूरा एंटायर एपिसोड एक बहुत ही क्लोज रेंज से देखा है, ऑब्जर्व किया है. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offers to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his words, thus breaking the deadlock. Now उन्होंने देखा कि thinking probably, ये सोचते हुए that he would not give way, the representative of the planters जो उन्होंने ऑफर किया है to refund, कि वो रिफंड करेंगे to the extent of 25%. But to his amazement, you know what? Mr. Gandhiji took him at his words, thus breaking the deadlock. उन्होंने बोला ठीक है 25% ही दे दो. इतना easily he just settled, समझ में नहीं आया. This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord has obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Now ये सेटलमेंट को अनएनिमसली, जो हम बोलते हैं यूनानिमसली, इसको एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया. बट पीपल वर देयर विद अ क्वेश्चन कि हमें फुल मांगना चाहिए था, आपने 50 मांगा. 50 पे वो अग्री नहीं हुए, उन्होंने 25 दिया, एंड वी आर अग्रीइंग टू इट. व्हाई? नाउ देयर गांधी जी ने बोला कि देखो यहाँ पे ना अमाउंट ऑफ रिफंड इज ऑन वन साइड एंड somebody losing its prestige is on another side. तो यहाँ पे ना सम ऑफ अमाउंट हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज
कि दैट लैंडलॉर्ड्स आर रेडी टू पार्ट विद देयर मनी। लैंडलॉर्ड्स अपने पैसे से दे आर जस्ट पार्टिंग विद इट, वो इस चीज के लिए एग्री हो गए। दिस इज रियली अ वेरी बिग थिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट इट रादर देन दैट, इसके बारे में सोचो। नेक्स्ट ही सेज दैट फर्दर आपको और क्या देखना है इस पे, सेकेंडली दैट दे आर पार्टिंग विद द पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, ये उनके लिए प्रेस्टीज इशू था, बट दे आर आल्सो पार्टिंग विद इट, दिस अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lord above the laws. उन्होंने बोला, so therefore, as far as the peasants were concerned, जो planters थे ना, they had behaved as lords above the law. तो ये planters तो ना क्या कहते हैं, भगवान से भी ऊपर समझने लगे थे खुद को, बट इन्हें बड़ी जल्दी जमीन पे आना होगा, so it's better that they should understand that what where actually they reside. उनकी एक्चुअल प्लेस क्या है, उन्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। Now this ultimately is the thing that they should know that where they are, how they should behave, what actually the behavior demand is from them, उनसे किस तरह का behavior जो है वो expect किया जाता है, वो demand किया जाता है, all these things उन्हें पता होनी चाहिए। Now at this point they say, now the peasants saw that he had rights and defenders, he learned courage. Peasants ने अब देखा कि देखो हमारे पास rights भी है, हमारे पास में करेज भी है, वी हैव एवरीथिंग, नाउ वी हैव राइट्स एंड वी हैव डिफेंडर्स, वी जस्ट लर्न करेज। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इवेंट्स जो भी हुए उन्होंने गांधी जी की पोजीशन को जस्टिफाई किया, दैट विद इन अ फ्यू इयर्स जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे अबैंडन देयर स्टेट्स, दैट ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या किया, दे अबैंडन देयर स्टेट्स, ब्रिटिश प्लांटर्स अपनी स्टेट्स छोड़ छोड़ के चले गए, which reverted to the peasants, जो वापस लैंड किसके पास में आ गई, peasants के पास में। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग disappeared, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग था it completely disappeared, वो शेयर क्रॉपिंग वहां से completely चला गया। Gandhi never contented himself with the large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in Champaran village and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers, Mahadev Desai and the Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciple, and their wives volunteered for the work. Several more come from Bombay, Pune and other distant parts of the land. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in the 6 villages, and Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitization. Now देखो यहाँ पे गांधी जी ने खुद डॉट एंड फिल्ड उठाया है, गांधी जी की वाइफ ने खुद हाइजीन सिखाई है लोगों को, क्लेanलीनेस सिखाया है लोगों को, तो वी कैन से दैट गांधी जी ने कभी भी अपने आप को कंटेंट नहीं किया। इतना लार्ज पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सोल्यूशन निकालने के बाद में भी ही वाज नॉट कंटेंटेड, बिकॉज उन्होंने देखा दैट कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस जो चंपारण विलेज में है वो बहुत ज्यादा है, एंड ही wanted to do something about it immediately. He appealed for the teacher, उन्होंने अपील किया that he needs some teachers in the village. Mahadev Desai and Narhari Parikh, these were the two young men जिन्होंने ज्वाइन किया था गांधी जी को as disciple, and their wives उन्होंने volunteer किया किसके लिए, for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. गांधी जी का खुद के यंगेस्ट सन देवदास, he also arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. एंड प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए यहाँ पे उनके पूरे के उसमें जो उनका एरिया था वहां पे। नाउ इन ओपन इन 6 विलेजेस ऑलमोस्ट, यहाँ पे 6 विलेजेस में कस्तूरबाई ने खुद सिखाया द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड अलोंग विद दैट कम्युनिटी सैनिटाइजेशन। Now health conditions were miserable. Now looking at the health conditions, उन्होंने देखा the conditions were miserable. But Gandhi got a doctor to volunteer his service for 6 months. गांधी जी ने डॉक्टर को देखा who volunteered his service for 6 months. 3 medicines were available. 3 medicines available थी. Castor oil, quinine, sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions receive ointment plus castor oil. Now यहाँ पे कहा जा रहा है that there were, जब उन्होंने देखा था हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी जी डॉक्टर लेके आए जिन्होंने वॉलंटियर किया यहाँ पे 6 मंथ्स उन्होंने यहाँ पे सर्विस दी।
3 मेडिसिन अवेलेबल होती थी. वन इज द केस्टर ऑयल, सेकेंड इज द क्विनीन एंड द थर्ड वन इज द सल्फर ऑइंटमेंट. नाउ whenever anybody was seen with a coated tongue, he was given a dose of castor oil. एनीबडी जिसे मलेरिया फीवर हो गया उसे क्विनीन दी जाती थी प्लस कैस्टर ऑयल. एनीबडी जिसे कुछ स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, रप्शंस, तो उन्हें एक ऑइंटमेंट दिया जाता था. ऑइंटमेंट इज जो आप ट्यूब या क्रीम्स लगाते हो ना हाथों पे, वो दिया जाता था, प्लस कैस्टर ऑयल वाज आल्सो गिवन. गांधीजी नोटिस्ड दैट फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. गांधी जी ने उनकी ये जो कंडीशन थी उसको देखा और आफ्टर सीइंग टू इट उन्होंने अपनी जो कस्तूरबाई जो थी उनको उन्होंने उनसे बात की टू टॉक टू देम अबाउट इट एंड आस्क कि आप इन वुमेन से एक बार इस बारे में बात करो दैट व्हाई दे वेयर सच फिल्दी क्लोथ्स, क्या प्रॉब्लम है. वन वुमेन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have. Now उनमें से जब कस्तूरबाई ने ये सब चीजें पूछी तो वन वुमेन उन्हें अपनी हट में ले गई एंड उन्होंने बोला, देखो यहाँ तुम्हें कोई बॉक्स दिख रहा है? यहाँ कोई बॉक्स नहीं है ना, कोई कबर्ड नहीं है कपड़ों के लिए, हमारे पास कपड़े ही नहीं है. दिस वन साड़ी दैट आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन दैट आई हैव. यही बस वो एक साड़ी है जो मेरे पास है. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashrams. He sent regular instructions by mail and asked for the financial accounts. Now, he wrote to the residents that it was time to fill in the old washrooms, जो हम बोलते हैं toilets, trenches, dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. Now, during his long stay in Champaran, Gandhi ji always एक long distance नजर रखते थे onto the ashram. He regularly just send written instructions by mail or he can just ask for financial accounts. And at this moment we say कि this is not such an easy thing. इस तरह से करना is not a very easy thing. But he says that once he wrote to the residents that it was a time to fill the land, washrooms, trenches and big new digs. Now when he decided all these things, he says जब हमने ये सब करने की सोची, otherwise I decided कि या तो ये मैं कर लूं, otherwise क्या होगा, otherwise the old ones would begin to स्मेल बैड. तो अगर हमने इन डिचेस को दोबारा नहीं इसको वापस पिटअप किया, दोबारा नए डिचेस नहीं बनाए, नए वॉशरूम्स के पिट्स नहीं बनाए या दूसरे जो वेस्ट वाटर के पिट्स होते हैं वो नहीं बनाए, सो दीज पिट्स अगर ये ऑल टुगेदर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे तो वी कैन से दैट dig the new ones, otherwise the old ones will do what, old ones will start smelling bad. So these are going to start smelling bad और bad smell होने के बाद में तो फिर उसके पास रुकेगा ही कौन, nobody. ठीक है. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life and what I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that British could not order me about my own country. Now Champaran episode Gandhi जी कह रहे हैं is a turning point in my life and what I did, मैंने जो किया मैंने explain किया, बहुत ordinary चीज थी. मैंने declare कर दिया that British could not order me about my own country, but Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to elevate the distress of large number of poor peasants. ये poor peasants के distress को elevate करने के लिए किया गया था and this was the typical Gandhian pattern. इनका जो political जो एक scale रहता है was intervened with the political, practical day-to-day problems of the millions and he was not a loyalty to abstraction and it was a loyalty to loving human beings. Now here ये कह रहे हैं that this is going to be a typical Gandhi and along with that typical Gandhi pattern and he says कि जो political people जो होते थे they were interviewed, ठीक है, and they were intervened with the practical day-to-day problems of the millions and his was not a loyalty of abstraction, it was a loyalty to the living human beings. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his feet and thus make India free. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian, एक नया free Indian who could stand on his feet and thus make India free. Now Gandhi ji says कि मुझे तो भाई यहाँ पे ऐसे बंदे चाहिए who can stand on their own feet and they can make new India. खुद अपने नए इंडिया का निर्माण कर ले, नया भारत.
Early in Champaran action, Charles Freer Andrews, जो English pacifist थे, who had become a devoted follower of Mahatma Gandhi, they came to bid Gandhi farewell before going on a tour of a duty to the Fiji Islands. Gandhi के जो lawyer friends थे thought that it would be a good idea for Andrew to stay in चंपारण ने हेल्प देम. उन्होंने बोला कि सब चले जाए, उनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला एवरीबडी गो, चलता है तो, बट इट इज गोइंग टू बी ए गुड आइडिया अगर एंड्रयू यहीं रह जाए जस्ट टू हेल्प द पीपल इन चंपारण. एंड एंड्रयू वाज विलिंग. एंड्रयू ने बोला हाँ, if Gandhi ji agrees that I can stay here, I will. But Gandhi ji was vehemently opposed and he said, वो बिल्कुल opposed थे. You think that this is unequal fight? It would be helpful if we have an Englishman on our side. उन्होंने बोला तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये कोई अनइक्वल फाइट है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है दैट बीइंग अ इंग्लिश पर्सन अगर हमारी तरफ है तो वी आर ऑन अ ग्रेट पर्सन, तो डू यू वांट दैट हमारी तरफ से एक पर्सन वहां पे चला जाए? Now, no, this shows the weakness of your heart. This is showing the weakness of your heart. And the cause is just, and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrew because he happens to be an Englishman. उन्होंने बोला नहीं, इससे तुम्हारी weakness पता चलती है तुम कितने कमजोर दिल के हो. The case is just you and you. You must rely upon yourselves to win the battle, and you should not seek a prop in Mr. Andrew because he happens to be an Englishman. No, this is not a proper and valid reason. We had read our minds correctly, Rajendra Prasad commented, and we had no reply. उन्होंने बोला उन्होंने हमारा माइंड बहुत ही करेक्टली पढ़ लिया है, राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया, एंड ये सेज कि हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं है. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. इन दिस वे गांधी जी ने हमें एक लेसन सिखा दिया दैट ऑलवेज बी सेल्फ रिलायंस. हमेशा खुद पे भरोसा रखो, कभी किसी और के ऊपर भरोसा मत रखो, बिकॉज योर पेन्स आर योर हैप्पीनेस आर योर्स. तो आपको खुद ही उन चीजों को हैंडल करने की आदत होनी चाहिए. Self-reliance, Indian independence, and help to sharecroppers were all bound together. So self-reliance, Indian independence, and the help to sharecroppers, all these three events, they were all bound together. So this way we can say that this is really a very interesting and a very, we can say, मजेदार story थी about Gandhi ji, and we have really gone through some छोटे छोटे events देखे हैं हमने, and all those events ultimately leads us to a point that Gandhi ji was the one who taught the people the lesson of self-reliance. And this self-reliance, this Indian independence, and the help to the sharecropper given by Gandhi ji, the way he supported, the help he gave, and these all were bound together. Okay, so this is all. With this story is over. एक बार इसको पढ़ के आप देख लेंगे. If there are any doubts, तो हम उसको क्लियर कर लेंगे. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इवेंट राइज ओ लेवल. दैट इज अ ड्रामा, बिग वन. बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इट्स हाईली कंफ्यूजिंग. एंड तक पहुंचते पहुंचते भी बहुत लोग कंफ्यूजन में रह जाते हैं. सो जस्ट बी प्रेजेंट, यही रहोगे आप लोग, और पूरा ड्रामा जो है हम उसको 2-3 दिन में जब करेंगे उसको साथ में कंप्लीट करेंगे. ओके, चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.